अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें मैं आपको जस्ट 3 to 4 मिनट्स में कट मार्कर का सही यूज़ बताऊंगी कि हम इंग्लिश एंड उर्दू में कट मार्कर को किस तरह से सही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आपको ये इस कंपनी का मार्कर कहीं से नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, आप टेम्पो मार्कर या दूसरे कंपनी के मार्कर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी टिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरे हाथ बहुत गंदे रहते हैं मार्कर के मोस्ट यूज़ की वजह से, तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप फोकस करें वीडियो पर। ठीक है, इंग्लिश में हम मार्कर को इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसकी निब की टिप हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगी। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बेसिक इंग्लिश हैंड राइटिंग जब हम सीखते हैं ना, चाहे एडवांस लेवल पर हो, वो बिगनर्स के लिए हो या जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए हो, सबसे पहली चीज़ ये स्ट्रोक्स ड्रॉ करने की होती है। ठीक है, अब स्ट्रोक्स की भी काफ़ी काइंड होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल स्ट्रोक बताई हैं, ये बिगनर्स के लिए है। ठीक है, अब यहाँ मेन पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, मार्कर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पतला, नीचे लाएंगे तो मोटा। ठीक है, इस तरह से आपने ऐसी स्ट्रोक्स ड्रॉ करनी है। ऊपर जाएंगे तो मार्कर पतला होगा, मार्कर की टिप को यूज़ करेंगे, नीचे जाएंगे तो मार्कर को फुल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये यू जो है इसकी प्रैक्टिस करें। ऐसे आएंगे तो मोटा और ऐसे आएंगे तो पतला। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। आप ये कर लें, आप जो बिल्कुल स्ट्रेट, थिक और थिन स्ट्रोक्स होती हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। बेशक आप वेव स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर लें, करनी तो प्रैक्टिस ही है ना, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये बेसिक हमारा होता है, ये आपको आगे तो आपको इंग्लिश में मार्कर यूज़ करने में कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जब आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करना आ गया, आप इस एल की प्रैक्टिस करें। ये एल आपको लिखना आ गया तो जितने भी आगे अल्फ़ाबेट्स इस टाइप के आएंगे वो भी आपको लिखने आ जाएंगे। तो समझ लें कि ये स्ट्रोक्स हमारी इंग्लिश हैंड राइटिंग की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं जो आपको ड्रॉ करना वो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारी इंग्लिश हैंड राइटिंग में मार्कर को यूज़ करने का तरीका था। अब मैं आपको उर्दू में बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए भी मैं मास्टर 605 कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लैक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में हमने मार्कर को इस तरह से होल्ड किया था कि टिप जो थी हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ थी, बट उर्दू में मार्कर की टिप को इस तरह यूज़ करना है कि इसकी जो टिप है वो हमारे राइट हैंड साइड पे हो। ठीक है, उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग में मार्कर को होल्ड करने का तरीका बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, यूँ समझ लें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जो है हम अलिफ को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तिरछा करके। ठीक है, 45 के एंगल पे हमने मार्कर को पकड़ के रखना है, ना 90 के एंगल पर, ना हमने 80 के एंगल पर, ना किसी और एंगल पर। ठीक है, हमने सिर्फ 45 के एंगल पर ही इसको पकड़ना है। इस तरह से आप अलिफ की प्रैक्टिस करें। ठीक है, मोस्टली जब हम उर्दू हैंड राइटिंग सीखते हैं हम सबसे पहले अलिफ की और सबसे ज़्यादा ही अलिफ की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने अलिफ को लिखते हैं। फिर आपने उसके बाद दाल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से हम अपने दाल को लिखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे उनकी मोटी वाली लाइन नीचे से नहीं बनती, दाल मोटा नहीं होता, तो उनके लिए यही ट्रिक है कि वो पहले ऐसे पतला सा दाल ड्रॉ करें, फिर उसके नीचे ऐसे लाइन लगा दे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो बोर्ड में और कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो इतना टाइम तो अब नहीं होता कि आप हर एक दाल के नीचे ऐसे डबल डबल लाइंस करके उसके मोटा करें। तो बेस्ट यही है कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, तो इस तरह से हम अपने दाल को लिखते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करके बताती हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर सारा काम जो उनका टेस्ट होता है, जो भी पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, सारा वो याद करके जाते हैं A to Z। ठीक है, बट उन्हें प्रेजेंट करना वो नहीं आता। उनकी हैंड राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से जो उनका अच्छा लिखा होता है वो भी फिर किसी काम का नहीं होता। तो आप इस तरह से अच्छी राइटिंग सीखें। ठीक है, अब इस तरह से आप गोल बनाना भी सीखें, क्योंकि आप ये गोल सीख लेंगे ना, आपका लाम भी फिर कंप्लीट होता है, आपका सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, आइन, आइन सारा इसमें कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने ये कर। अब आप यहाँ पर देखें, ये तरीका इंग्लिश के लिए है और जो मैंने नीचे कट मार्कर का होल्ड करने का तरीका बताया वो उर्दू के लिए है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो
समझ ज़रूर ही आई होगी, क्योंकि मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके जो बताया है, तो समझ तो बिल्कुल आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि अलिफ को हमने इस तरह से नहीं पकड़ना कि बिल्कुल मोटा हो ना बिल्कुल पतला हो। ठीक है, बिल्कुल तिरछा करके। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।